गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है लाभ हानि। ठीक है, और मैथ है हमारा SD यादव। तो भैया अपना अच्छे से पढ़ते रहिए। तो देखिए, मैंने जो है आपको 25 तक सवाल करा दिए थे। सवाल नंबर होगा आज मेरा 26। ठीक है, देखिए जो सवाल मैं कराती हूँ कंटिन्यू उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए 26 सवाल कह रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 451 रुपये का अंतर है। जैसे कि मैंने तुम्हें कल बताया था। CP कितना है, मान लो मेरा 20, SP कितना है 22, तो लाभ कितने का 2 का। तो ये इनका अंतर ही तो है, सही है। मान लो ये हानि होती तो ये हानि, इनका अंतर ही लाभ होगा, इनका अंतर ही हानि होगा। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे ये कितना 18, तो हानि कितने की है 2 की, इनका अंतर ही तो है। ऐसे मैंने कल 2 सवाल कराए थे। ये देखिए सवाल नंबर 26 कह रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में कितने का अंतर है, 451 रुपये का। आगे पढ़िए। अब हमें जो है दर परसेंट को देख के पता चलेगा कि ये लाभ है या हानि है। तो ये कह रहा है हानि जो है 11% है, यानी कि ये भी ये क्या है फिर हानि। 11% का वैल्यू कितना दे रखा है तुम्हें, इतना। आगे पढ़ो, कह रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो तुम्हें पता है विक्रय मूल्य 100 में जोड़ के मिलता है, ये हानि है। सॉरी, हानि होती है तो घटा के मिलता है और लाभ होता है तो जोड़ के मिलता है। तो 100 में से 11 जाएगा तो कितना मिलेगा 89। ये क्या है तुम्हारा विक्रय मूल्य। तो ये हम निकाल रहे हैं, काटो। 11 चौक 44, 11 का ना 11, कितने गुना पाया इतने गुना। 41 की गुणा करा दो किससे, 89 से। तो देखो पहली बात तो यह है, 4 ऑप्शन देखना। 9 का ना 9, अगर चारों में मान लो एक में 9 है, एक में 8 है, एक में 7 है, एक में 6 है, 9 का ना 9, तो फिर तो ये वाला आंसर होने वाला है। तो पूरे की गुणा करा के क्या करना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ कर देती हूँ पूरे की गुणा। तो देखो 9 का ना 9, इनकी ऐसे गुणा करा लेते हैं। 9 चौक 36, 36 8 का ना 8, 36 और 8 कितना होता है। तो भैया 36 और 8 कितना हो गया, 14 का 4, हासिल लगा 1। फिर इनकी ऐसे गुणा कराते हैं। 8 चौक 32, 32 और 1 कितना हो गया 33। ये आएगा। देखिए ये क्या हुआ था, 9 चौक 36 और 8 का ना 8, 9 चौक 36 और 8 का ना 8, कितना हो गया था 44 का 4। सही है, हाँ से लग गए 4। 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो गया 36। आंसर कितना आएगा 36 और 49। थोड़ा कैलकुलेशन वैसी हो गई थी। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 27 कह रहा है एक व्यक्ति ने 40,000 रुपये में 100 गाड़ियां खरीदी। सही है, कह रहा है और यदि 60 गाड़ियों का औसत मूल्य कितना है 500, तो शेष गाड़ियों का औसत मूल्य क्या है। देखो मेरी बात सुनो, औसत मूल्य होता है प्रत्येक का समान। इसने 100 गाड़ी खरीदी थी, ठीक है, और उनका जो रेट था वो कितना था 40,000। ठीक है, इसने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितनी, ये कह रहा है 40 गाड़ियों का औसत, यानी कि 40 तो ये वाली कितनी बची है 4, ये 60 थी तो ये 40 बची। इसने कहा ये जो 60 है ना, इनका औसत मूल्य कितना है 500। औसत मूल्य का मतलब होता है सबकी समान, यानी कि एक का 60, एक का 500, तो 60 का कितना गुणा कराओ, 0 का 0, 0 0, 6 पंजे 30, यानी कि ये जो 60 वस्तु है ना, इनका मूल्य कितना है इतना। तो एक बार बताओ, जब मैं इसमें से अगर 30,000 घटा दूं तो ये किन का रेट बचेगा, इनका। तो 0 0 0 0, कितना मिला तुम्हें 10,000। लेकिन वो मुझसे पूछना चाह रहा है इनका औसत मूल्य। तो औसत तुम्हें पता है क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्योंकि 40 वस्तुओं का ही तो मूल्य है ये। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ काटोगे तो इससे कटेगा 25 बार और ये 0, यानी कि औसत मूल्य कितना है 250। देखो एक बार समझ लीजिए, 100 वस्तु का जो मूल्य था वो था 40,000, लेकिन उसने कहा इन 60 में से उन्होंने 2 को टुकड़े टुकड़े करके बांट दिया, समझ लो एक 40। इसने कहा कि जो 40 वस्तु है ना उनका औसत मूल्य 500 है। ठीक है, यानी कि औसत मूल्य का मतलब होता है इक्वल रेट। तो 60 वस्तु का रेट कितना हो गया टोटल 30,000। टोटल थी कितने की 40 की, 60 कितने की चली गई 30 की, तो जो बचा वो किन का बचा हुआ है 40 का। उन्होंने पूछा एवरेज। एवरेज क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 28 पढ़ेंगे। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1144 है, यदि हानि कितने परसेंट है 12%, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए विक्रय मूल्य कितना है 1144,
सॉरी 1144, उसे कितने की हानि हुई है? 12% की। ये क्या है? विक्रय मूल्य है। तो इधर भी क्या रखे हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है। अब ये बताओ, जब हानि 12% की हो गई तो मैंने बताया था हानि होगी तो 100 में से घटा के लिखेंगे और लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो ये तो हो गई पैसों के मामले में हानि। ठीक है, सॉरी विक्रय मूल्य। परसेंटेज में विक्रय मूल्य कितना होगा? 100 में से 12 जाएगा तो कितना बचा? 88%। इसका मान कितना आ गया? इतना। वो मुझसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%। अब तुम्हें देखते ही पता चल गया ये संख्या किससे कट रही है? 11 से। 11 अट्ठे 88, 11 से यहाँ काटो, 11 का ना 11। जब एक साथ दो अंक लेते हैं तो पहले एक जीरो लगाते हैं। कितना हो गया? 11 चौक 44। ठीक है। अब कटता है क्या? देखो 4 से तुम यहाँ काट सकते हो, 4 दूनी 8, 4 से नीचे काट सकते हैं, 25 बार कटेगा। 2 से उधर काटो, 2 दूनी वो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कितने गुना पाया? 52। तो 52 गुणा 25, 25 दूनी 50, हासिल लगे 5, 25 पंजे 125, 125 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो गया? देखिए गुणा कराओ, 25 दूनी 50 का जीरो हासिल लगे 5, 25 पंजे 125 और 5 कितना हो गया? 130। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1300। लेकिन अगर किसी की समझ में ऐसे काटाफाटी नहीं आई कि हाँ इन्होंने क्या कर दिया, तो ऐसे भी कर सकते हो तुम। तुम्हें पता था 88% का मान कितना दिया है? 1144। मुझे निकालना 100% का वैल्यू। तुम्हें पता है पहली वाली चीज़ कहाँ जाती? बटे में, यानी कि 1144 बटे कितना? 88। जिसका मान निकालते हैं उस लगा देते हैं गुणा 100 में। अब देखो काट लो तुम, 11 अट्ठे 88। एक काम करो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से यहाँ काटोगे 25 बार कट गया, कट गया। ठीक है, अब काटो, देखो 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 से यहाँ काटोगे, 11 का ना 11। जब एक साथ दो अंक लेते हैं तो पहले एक जीरो लगाते हैं, 11 चौक 44, 2 से यहाँ काटो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कितना बचा? 52 गुणा 25। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 29 पढ़ेंगे। ये कह रहा है यदि कुल वस्तु के 80% को 15% की हानि पर बेच दिया जाए। देखो मैंने मान लिया टोटल कितना है? 100। ठीक है, इनने से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये कह रहा है इसके 80% को, तो जब इसका 80% निकालोगे तो कितना मिलेगा? 80 मिलेगा या नहीं मिलेगा? आगे पढ़ो। कह रहा है इसके 80% को कितने की हानि पर? 15% की हानि पर। तो हानि के लिए मैंने क्या का चिन्ह यूज कर लिया है? माइनस का। अब तुम्हें पता है, यहाँ समझो, 10 का मान कितना? 8। तो बताओगे 5 का मान कितना? जब 10 का मान 8 तो 5 का मान कितना? 4। तो 8 4 कितना? 12 की। टोटल कमी कितने की हो गई? 12 की। जब तुम इसमें से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? घटा लो 12, 8 बचा, और यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से यानी कि 6, कितना बचा? 68। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि हानि जो हुई थी उसको घटा दिया। आगे पढ़ो क्या कह रहा है? ये कह रहा है और शेष को, अच्छा तुम खुद बताओ, ये 100 थी, ये 80 हो गई, तो ये वाली 20 बचेंगी या नहीं बचेंगी? ये कह रहा है और शेष को ना 15% के लाभ पर बेच दिया। ये किससे बेच रहा है? 15% के लाभ पर। 10 का मान कितना? 2। तो 1 का मान 10 का मान कितना? 2। तो 5 का मान कितना? 1। 2 और 1 कितना हो गया? 3। लाभ हो रहा तो कितना हो गया? ये 23। लाभ होगा तो जोड़ देंगे, हानि होगी तो घटा देंगे। अब जरा जोड़ियो, टोटल कितना हो गया? 8 और 3 11, हासिल लगा 1, 6, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9। कोई वस्तु थी 100 रुपये की, हो गई 91 रुपये की, कितने की हानि हो गई? 9 की। ठीक है, किससे हुई हानि? क्योंकि क्रम मूल्य रखते हैं, यानी कि प्रारंभिक रेट 100 हो तो डायरेक्ट तुम ऐसे लगा सकते हो कि कितने की हानि थी? 9% की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब एक बात सुन लो, ये 91 आया, अगर ये 100 है ना तो डायरेक्ट पता चल गया है 9 की है, क्योंकि बट्टे में 100 रखोगे, फिर यहाँ 100 कराओगे तो वो कट जाना है। अगर 100 दिख रहा है ना तो डायरेक्ट यही कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। जब 100 का तुम 80% निकालोगे तो कितना आएगा? 80। देखिए अगर किसी को 29 सवाल इतना अच्छे से समझ में नहीं आया तो 30 को समझने की कोशिश करेंगे। सवाल बिल्कुल 30 सेम है। ये कह रहा है यदि कुल वस्तु को 60, यदि कुल वस्तु के 60% को, देखिए कुल मैंने मान लिया कितना था? 100। इसने कहा है इसके 60% को, तो 60% जब इसका निकालोगे तो कितना आएगा? 60। ये कह रहा है 60% को 50% की हानि पर। तो देखो हानि के लिए मैंने क्या का चिन्ह यूज कर लिया है? माइनस का। अब देखो 10 का मान कितना? 10 का मान कितना भैया? 6। लेकिन ये 10 का कितने गुना है? 5। तो इसका भी 5 गुना कराओ, 6 पंजे 30। कितने की हानि? हानि है तो माइनस करेंगे, 30 इसमें से घटाओगे तो कितना बचा? 30। आगे पढ़ो क्या कह रहा है? ये कह रहा है और शेष का, ये बताओ, ये 100 था,
ये 60 हो गया, तो शेष 40 बचा या नहीं बचा? ठीक है, और शेष का ये कह रहा है शेष का यानी कि शेष पे जो है 50% का क्या है, लाभ। अच्छा, एक बात है भी समझ सकते हो, अपने आप में ये वस्तु भी अपने आप में पूरी क्या होती है, 100%। जब ये 50 है तो यानी कि आधा, 60 का आधा कितना, 30, यानी कि 30 की हानि। अब ऐसे यहाँ समझो, ये 50% है पूरा, तो ये अपने आप में 100% है, तो इसका आधा, ये आधा है 100 का, तो इसका आधा कितना हो गया, 20, यानी कि 20 का क्या है, लाभ। और लाभ है तो प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 60। टोटल कितना हो गया, 90। अब तुम सोचो, 100 था, 90 हो गया, कितने की हानि हो गई भैया, 10% की हानि। तो इसमें तो ऐसा करके बताने की ज़रूरत नहीं है ना, 10/100 गुणा 100। ठीक है, तो इसको तुम लोग अब कर लेंगे। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ रह गया है बताने के लिए। सवाल नंबर 31 पढ़ेंगे। कह रहा है यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 360 है और लाभ कितना है, 32%, तो लाभ पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये क्रय मूल्य है, तुम्हें पता क्रय मूल्य परसेंटेज में कितना होता है, 100, यानी कि 100% का मान इतना दिया है। मुझसे पूछ रहा है लाभ क्या होगा, और लाभ परसेंट है क्या तुम्हारे पास, 32, यानी कि 32% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, अब इस जीरो को काटना मत, बचा के रखना। सही है, अब तुम्हें पता है जब कि ये वाली चीज कहाँ जाती है, बटे में, यानी कि 36/10, और गुणा कितना हो गया, 32। तो गुणा कराओ, 32 कितना हो गया, 36 दूनी 72, हासिल लगे 7, 36 दिया 108, 108 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 115। बटे में क्या था, एक जीरो, इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट यूज कर देंगे, यानी कि उसे रुपए में जो है वो कितने का लाभ है, 115.2 का, और परसेंटेज में कितना था, 32 का। तो वो तुमसे यही पूछ रहा था कि 32% का वैल्यू क्या होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 32। देखिए 32 सवाल कह रहा है यदि किसी माल का 1/3 भाग, कितना, 1/3 भाग 15% के लाभ पर बेचा जाता है, और 25% भाग, अच्छा 25% को, जब ये सही बटे में है, भाग में है, तो 25% का भी भिन्न बनाओ। 25 चौका 100, यानी कि तुम्हें पता 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो 25% भाग को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और शेष भाग पर कितने की हानि होती है, 20% की हानि। यदि इसे पूरे लेन देन में 138.5 पैसे का लाभ हुआ हो तो माल का मूल्य क्या है, यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या है। अच्छा एक बात समझो, यहाँ जब भी ऐसा सवाल हो उसे कैसे करेंगे, 1/3 भाग, दो इसमें ना 2 दिए होंगे, तीसरा शेष कह देगा। ठीक है, तुम्हें पता 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो ये जो होता है ना, इनका एलसीएम टोटल कहलाता है। तो 4 तिया 12, मैं इसे लिख सकती हूँ 12। ठीक है, लेकिन आगे ये जब भी लाभ हानि की बात करेगा तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ना यहाँ जीरो बढ़ा के ले लीजिए, ताकि क्या हो, संख्या जो मेरी पॉइंटों में ना जाए। तो मैंने टोटल कितना मान लिया, 1200। जब भी ऐसा सवाल हो इनका एलसीएम ले लो, जीरो तुम बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझो, इसने कहा, अब मैं संख्या लेती हूँ, मान लो 3 है, ABC, ये मैं करके दिखाने के लिए था। ठीक है, कि संख्या लेते कैसे हैं, जब भी ये सही भाग में दिया हो कि इतना भाग, तो संख्या लेते कैसे हैं, उनका एलसीएम उनकी संख्या कहलाती है टोटल, क्योंकि तुम्हें पता नीचे वाली संख्या टोटल होती है। जब एक से अधिक संख्या हो तो उनका एलसीएम ही टोटल कहलाती है। अभी पढ़ो, ये कह रहा है यदि किसी माल का 1/3 भाग, इसका 1/3 निकालियो भैया, 1200 का 1/3 निकालोगे तो कितना हो गया, 3 चौक 12, यानी कि 400। ठीक है, ये कह रहा है इस पे कितने का लाभ है, 15% का लाभ। ठीक है, आगे पढ़ो, कह रहा है 25% भाग, 25% का मतलब 1/4, यानी कि 1200 का कितना, 1/4, 4 तिया 12, यानी कि कितना मिला, 300। इस पे जो है इसे कितने परसेंट का लाभ है, 20% का लाभ। अब कह रहा है और शेष पर, अच्छा तुम बताओ ये कितना हो गया, 4 3 7, 700 हो गया, तो बचा कितना, 500। ठीक है, ये कह रहा है और शेष पे उसे कितने की हानि हो रही भैया, 20% की हानि। देखो प्लस माइनस के चिन्ह यहाँ पे लाभ और हानि बता रहा है। अच्छा तुम सोचो, 10% का मान कितना, 40, तो 5% का मान कितना, 20। आई बात समझ में, 10% का मान 40, तो 5% का मान कितना, 20, क्योंकि 10 का आधा होता है ना 5, तो 40 का आधा 20, तो कितना का लाभ हो गया बताओ, 60 का। ऐसे यहाँ बताओ, 10% का मान कितना, 30, लेकिन ये कितना है, 20,
तो कितना हो गया, 30 दूनी 60 का लाभ। अब यहाँ पे हो रही हानि भैया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हानि हो रही है, तो 10% का मान कितना, 50, जबकि ये कितना है 20, यानी कि 10 का दुगना, तो 50 दूनी 100, ये क्या है इसकी हानि, ठीक है। जो लाभ वाले हैं उसे प्लस में लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। तो कुल मिला के उसे एवरेज कितने का लाभ हो रहा है, 6 6 12 यानी कि 120, और 120 में से 100 जाएगा तो कितना बचा भैया 20, यानी कि टोटल लाभ कितने का है 20 का। अब आगे पढ़ो के कह रहा है यदि उसे पूरे लेन देन में कितने का लाभ है 138.5 का, जीरो को मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि ये भी मेरा लाभ है, ये उसका लाभ है, यानी कि 20 का भाग कितना है, 20 का मान कितना, इतना। तो मुझसे पूछ रहा माल का मूल्य क्या है, कितना माना था मैंने 1200, यानी कि ये तुमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, इस जीरो से ये जीरो काट दूं, कट गया। तुम्हें पता है इससे ये 2 से यहाँ काट दूं, 2 छंग 12, जीरो का जीरो, कितना गुना पाया 60, 138 की गुणा किससे कराओगे, दिख रहा है 138.5 की गुणा किससे कराओगे 60 से। जब यहाँ एक पॉइंट होता है इसे उड़ाते हैं, इससे जीरो कट जाता है, ठीक। तो कराओ 6 पंजे 30 का जीरो, हासिल लगे 3, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 कितना हो गया 51, हासिल लगे 5, 6 18, 18 और 5 कितना हो गया 23 का 3, हासिल लगे 2, 6 का 9 2 8, आंसर कितना आएगा 83 10। आई होप सभी को समझ में आया हुए सवाल, नहीं आया तो भी वीडियो को एक बार थोड़ा पीछे करना और फिर से देखना, ठीक है। सवाल नंबर 33 देखेंगे, कह रहा है सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप खरीदा, कितने हजार में 42,000 में। आगे पढ़ो, ये क्या है एक लैपटॉप, और कह रहा है और 8,000 रुपये में एक यानी कि प्रिंटर खरीदा, 8,000 में क्या खरीद लिया, एक प्रिंटर खरीदा। ये कह रहा है उसने 10% लाभ किस पे ले लिया, इस पे, कितने परसेंट का लाभ इस पे ले लिया, और क्या कह रहा है और 5% का लाभ प्रिंटर पे ले लिया, और उसे क्या करा बेच दिया। तो तुमसे लाभ का परसेंटेज पूछ रहा है, आई बात समझ में। देखिए यहाँ समझिए, 10% का वैल्यू कितना, इतना, यानी कि कितना 4,200 रुपये। 5, अब ये बताओ 10% का मान कितना 800, लेकिन ये तो 10 का आधा है, सही है। तो लाभ कितना बताओ 400, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, उसे चाहिए लाभ परसेंट, मैंने तुम्हें बताया था लाभ परसेंट बराबर क्या होता है। अच्छा, जब मुझसे लाभ परसेंट की बात करिए खाली, तो मैं क्या कहता है कि विक्रय मूल्य क्यों निकालूं। तो टोटल लाभ तुम्हारा कितना हो गया 4200 में 400 जोड़ोगे कितना 4600 का, बटे टोटल, क्योंकि इन पे हुआ ना, तो देखो 3 जीरो ऐसे लगाओ पहले, अब जोड़ो 8 और 2 10 का जीरो, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, और परसेंटेज के लिए गुणा 100। अगर लाभ की बात कर रहा ना सीधा लाभ निकाल लो, लास्ट में पढ़ जरूर लो कि मुझसे निकलवा के रहा। अगर लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकलवा रहा है ना, तो तुम ओनली क्या निकालो, लाभ और हानि निकालो, बस सीधा निकाल दो। देखो 2 0 2 0, ठीक है। इससे ये कट गए, भाग दो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 नम 45, बचा कितना 1, यानी कि उसको जो है कितने परसेंट का लाभ हुआ है 9 सही 1/5 का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर पढ़ेंगे 34। कह रहा है एक व्यक्ति 5 मेज, क्या भैया 5 मेज प्लस 9 कुर्सी कितने रुपए में खरीदता है 15,400 में खरीदता है, ठीक है। अच्छा देखिए सवाल को थोड़ा छोटे तरीके से कैसे करेंगे। ये कह रहा है यदि वह 10% के लाभ पर किसको मेज को 10% के लाभ पे, मैं मान लो टोटल किसके पैसे हैं मेज के, तो यानी कि 15,400, इस पे कितने परसेंट का लाभ की बात करूं मैं 10 की, लाभ लेंगे तो लाभ लेंगे तो यानी कि ये कितना मिलेगा इसका लाभ। ये भैया क्या है तुम्हारा, मैं देख लो एक बार, ये मेज थी, मेज पे लाभ कितने का हो गया 15,40 का। मैं बात करूं ऐसी कुर्सी पे, कुर्सी को भी मैं मान लूँ ये पूरा रेट उसी का है, इस पे कितने का लाभ है 20 का। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, कितना मिलेगा देखो 0, 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, ठीक है। तो हम इसे एलिगेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ आगे पढ़िए सवाल, इसने कहा था यदि सभी मेज और कुर्सी बेचने पर से कितने का लाभ है 2080 का, ठीक है।
मैंने तुम्हें बताया था बीच वाली जो टोटल चीज होती है वो कहाँ रखते हैं, बीच में। अच्छा, कुर्सी पे कुल मिला के कितने का लाभ है, 1540 का। मेज पे, सॉरी, कुर्सी पे कितने का लाभ है, थोड़ा नीचे करके रखिए, कितना है, 1540। अच्छा, आगे मैं बात करूं, मेज पे कितने का है, ठीक है। अब जो है इनका अनुपात निकाल लेते हैं हम। इसको घटाइए इधर तो कितना मिलेगा, 1000। इसको घटाइए तो कितना मिलेगा, 0, 4, यहाँ कितना हो गया, ढाई ले ली, 10, 10 में से 5 गया, 5, काटो, 0 से 0 कट गया, यहाँ काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 50 बार और ये 27 बार, सॉरी 27 बार, ये तो मिला, ठीक है। अच्छा, पहले ये देख लीजिए, हम उसकी तुलना कराएंगे जिसकी संख्या पूछी, और तुम्हें पता था इसका मान कितना दिया है, इनकी संख्या कितनी थी, 5, इनकी संख्या कितनी थी, 9, साफ कहा था उसने ऊपर, ठीक है। तो आगे पढ़िए क्या कह रहा है, ये कह रहा है तो मुझे 3 कुर्सी का सीपी यानी कि कुर्सी का मूल्य चाहिए। कुर्सी कौन सी वाली थी, ये वाली, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, देखिए इस सवाल को पहले ये देखिए, उसने सबसे पहले एक बात बोली थी कि इसने 5 और 9 को जो है कितने के अनुपात में, सॉरी कितने रुपए में बेचा था, 15,400 में। ये टोटल था ना, तो मैं भी इनका टोटल रखूं, इनका टोटल कितना हो गया, जरा जोड़ियो, 7 और 5 और 2 7, यानी कि 77, ठीक है। तो एक भाग का मान कितना हो गया, अब इसे छोड़ो, यहाँ तुलना कराते हैं, पहले कुर्सी का पूछ रहा ना मुझसे, लेकिन क्योंकि मुझसे पूछा 3 कुर्सियों का, ठीक है। जबकि ये है कितनी कुर्सियों का, 9 कुर्सियों का, तो 9 कुर्सियों का कितना है, 27। मैं यहाँ तुलना करा देती हूँ, 9 कुर्सियों का कितना है, 27। मुझसे पूछा उसने कि 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 तिया 9, यानी कि मुझसे पूछ रहा 9 भाग का मान, तो 9 का तुम निकाल दो, तो ये कट गया, देखो इससे 2 बार, यानी कि 200 गुना पाया, तो 9 दूनी 18, यानी कि कितना होगा, 1800। भाई अगर किसी को ये ऐसा समझ में नहीं आया तो फिर इसका लॉन्ग थोड़ा और मेथड है, उससे देख लेना। फिर सवाल नंबर 35 पढ़ेंगे, कह रहा राम एक वस्तु को बेच कर 30% का क्या कमाता है, लाभ, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है, इसे क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है। भैया कहने का मतलब ये है, मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 100, तो लाभ 30 का कमाया तो विक्रय मूल्य कितना, 30, सही है, क्योंकि 30% का लाभ था तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 130। अब वो ये कह रहा है, तुम्हें पता है लाभ हानि की गणना हमेशा किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर। अब वो ये कह रहा है कि जो उसकी गणना है ना वो किस पे की जाए, विक्रय मूल्य पर, तो लाभ परसेंट कितना होगा, तुम्हें पता है लाभ कितने का है, 30 का। अब गणना 100 पे ना करके किस पे करूँ, 130 पर, तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, कितना मिला, 300/13, भाग दो, 13 दूनी 26, कितना बचा, 13 दूनी 26, 4 बचा, 13 तिया 39, कितना बचा, 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जा रही अभी भी, तो 1 अगर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, भाग दो 13 से, फिर तो 13 सत्ते 91, यानी कि कितना परसेंट, ले इतना। लेकिन आंसर में तुम्हें इतना मिलेगा नहीं, मैंने एक बात बताई थी, जब यहाँ पे ये वाली संख्या, सेकंड संख्या 5 या 5 से ऊपर जा रही है तो उसका एक यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो आंसर कितना मिलेगा, 23.1%। देखिए जो हमारा DI वगैरह आता है उसमें ऐसे ऐसे आंसर बहुत आते हैं, इतना बैठता है आंसर ऐसे मिलेंगे, तो फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 36 पढ़ेंगे। ये कह रहा है एक कार डीलर ने 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी, कितने रुपए में खरीदी है, 1,08,500 रुपये में, ये क्या है, क्रय मूल्य। आगे पढ़िए, कह रहा और उसने उसकी कुछ मरम्मत कराई है, सही है, भी छोड़ो, मरम्मत करा दी भाई उसने, तो मरम्मत में कुछ जो पैसा लगता है ना मरम्मत में, वो भी उसकी क्या में क्रय मूल्य पे काउंट होता है। मान लो क्या कहते हैं, मैंने 10 रुपए की कोई चीज़ खरीदी और 5 रुपये से सही कराने में लगा दी, तो मैं क्या कहूँगी, इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 15, क्योंकि मैंने उस पर कुछ खर्च कर दिए, जो मेरी जेब से चले गए वो क्रय मूल्य में ही काउंट होंगे। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, ये कह रहा है उसने उसे कितने रुपए में बेच दिया भैया, 1,56,250 रुपये में बेच दिया, ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है,
जिसे उसे कितने का लाभ हुआ, 25% का। ये विक्रय मूल्य, तो इधर भी विक्रय मूल्य रखो। 25% का लाभ तो कितना, 125% का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछा है, उसकी मरम्मत पे कितना खर्च किया गया। जब भी ये मरम्मत पे निकालना हो पहले उसका क्रय मूल्य निकालो, यानी कि 100% का वैल्यू। ठीक है, तो 25 पंजे, 25 चौका 100, 5 से इधर काट लीजिए, 5 तिया 15, 5 ही का ना 5, एक बचा 5 दूनी 10, 2 बचा 5 पंजे 25, इतना हो गया। 4 की गुणा कराओ, 0, 4 पंजे 20 का 0, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हाथ से लगा 1, 4 का 4 और 1 5, और 4 तिया 12, इतना हो गया। सही है। अच्छा एक बात तुम बताओ, जबकि चीज़ खरीदी कितने की थी उसने, इतने की, और क्रय मूल्य दिखा कितना दिया है, 1,25,000। खुद ही लगा लो कि अब कितने उसने उसकी मरम्मत पे लगा दिए। तो देखो 2 0 ये वाले ऐसे ही, यहाँ ढाई ले ली, 10, 10 में से 5 गया, 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा, 4, इधर से ढाई ले ली, कितना हो गया, 14। सही है, 14 में से 8 गया, कितना बचेगा, 6। यहाँ कितना बचा, 1, यानी कि कितना, 16,500 रुपये। यानी कि उसने उसकी मरम्मत पे कितने रुपए लगाए थे भैया, 16,500 रुपये। ठीक है भैया, आज की क्लास यहीं तक। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।